देखो फजलदीन, उनकी मेहरबानियाँ एक तरफ, लेकिन वो हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं। कहती तो तुम ठीक हो, बेगम साहिबा जहाँ दीदा औरत हैं, हो सकता है वो हमारी बेइज्जती के लिए सोच रही हूँ। हाँ, मैं सब समझती उनकी भलाई। जब से तुम्हें नर्सरी खोलने का लालच दिया ना, तो तुम्हारे दीदों पे तो चर्बी चढ़ गई है। वो तू समझने की कोशिश कर, अल्लाह ताला कोई कारोबार का मौका दे रहा है ना, तो उसमें हर्जी क्या है। चाहे मौके के चक्कर में घर जहन्नम बन जाए। अब इतनी बुरी भी नहीं है गजाला, ये तो मर्दों पर होता है कि वो अपनी बीवियों को किस तरह रखते हैं। ठीक है, तेरी मर्जी। तुझे मैंने समझाना था, समझा दिया। मैं तुझे कैसे समझाऊं, बात मेरी मर्जी की होती तो मुझ तक ही रहती। इसमें सारे मामलात बेगम साहिबा खुद अपने हाथों से निपटा रही हैं, भला मैं क्या कर सकता हूँ। देख, कमाल को खुद ही समझा लेना कि सारे मामलात कैसे चलाने हैं। समझा दूंगा, तो फिक्र ना कर। अब्बा, अब्बा एक बात तो बता, क्या जुम्मे को मेरा निकाह है? हाँ, जुमे को तेरा निकाह है, और ये सारे इंतजामात जो है ना बेगम साहिबा कर रही हैं। और एक बात सुन, तो गजाला के घर वालों से ज्यादा मेल मिलाप ना रखना। अब्बा, जब रिश्तेदारी हो जाती है ना तो मेलना मिलाना तो पड़ता ही है। वो तू छोड़, मुझे समझाने की कोशिश ना कर, मैं सब जानता हूँ। ठीक है अब्बा। अच्छा चल, वलीमे पर अपने चंद खास दोस्तों को बुला लेना, मैंने कुछ ज्यादा इंतजाम नहीं किया हुआ। ठीक है अब्बा। अच्छा अब्बा, वो बीबी जी ने मुझे 10,000 रुपये दिए। 10,000? वो किस लिए? हाँ, कह रही थी कि अपने लिए जूते और कपड़े लेकर आ जाना। हाँ, इसीलिए तो पैसे दिए हैं कि काम पक्का हो जाए। ओ, अब शिकवे शिकवायत छोड़ दे भाई, अब सोच के करना क्या है। मैं जा रहा हूँ आराम करने। एक हफ्ता कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। जरा जल्दी आ जाना आज। तुम कहती हो तो जाता ही नहीं हूँ। अरे नहीं भाई, आज से ज्यादा मेहनत करोगे तो हमारे आने वालों की काम आएगी। हाँ ये तो है, पर पता है क्या, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा। अच्छा चलो, ये बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी तुम जाओ ताकि जल्दी आ सको। हाँ बस मैं जा रहा हूँ। कमाल और गजाला अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हो गए थे। मैं और बख्त भरी भी उनकी खुशियों में शामिल हो गए, और वो हालात हमारे जहन से निकल गए जिन हालात में उनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद एक अजीब बात हुई। फजलू बाबा, फजलू बाबा। जी बेगम साहिबा। मैं 2-2.5 घंटे में वापस आ रही हूँ, घर का ख्याल रखिएगा। बेगम साहिबा, ये सामान वगैरह? अरे भाई, ये तो आसिफ का सामान है, आसिफ जा रहा है ना। आपने तो कहा था कि आसिफ में अब यहीं रहेंगे। इसे अपनी डिग्री लेने जाना है, पढ़ाई भी तो कंप्लीट करनी है। लेकिन आपने तो मुझे कहा था बेगम साहिबा कि आसिफ मियाँ की पढ़ाई अब मुकम्मल हो गई, अब वो कभी नहीं जाएंगे। एक तो फजलदीन, तुम बाल की खाल निकालते हो। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, इसलिए कि आप भी तो आसिफ मियाँ के जाने से उदास हो जाती हैं ना। ठीक है, जरीना नहीं आएगी, घर का ख्याल रखना। ठीक है बेगम साहिबा। अच्छा आसिफ मियाँ, अल्लाह तुम्हें साथ खैरियत के ले जाए। चलो आसिफ, दरवाजा खोल दीजिए जरा। जी बेगम साहिबा। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि आसिफ साहब की गैर मौजूदगी में बेगम साहिबा बहुत उदास और परेशान हो जाया करती थी। वो आला तालीम के लिए पिछले 8 साल से बरतानिया में मुकीम थे, और जब वो छुट्टी पर आते तो घर में ईद का सा समा हो जाया करता था, और जब वो वापस जाते तो ऐसा लगता था कि इस घर में खुशियाँ चंद दिनों के लिए आई हैं। लेकिन वो आज कितने आराम से कह रही थी कि आसिफ साहब आज वापस जा रहे हैं। वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र गया और मेरे जहन से ये वाक़या भी निकल गया। ज़िंदगी के हालात मामूल के मुताबिक चल रहे थे,
कमाल और गजाला भी बहुत खुश थे। वक्त भरी का गुस्सा भी उन दोनों को खुश देखते हुए ख़त्म हो गया था। उसने भी दिल से गजाला को कबूल कर लिया था। मुबारक हो फजलदीन, मुबारक हो। खैर मुबारक भाई, खैर मुबारक। पूछोगे नहीं किस चीज़ की मुबारक है? वो पहलियां क्यों बुझवा रही हो, बता भी दो। तुम दादा बनने वाले हो। क्या? हाँ वाकई। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी मेहरबानी। जुबानी कलामी शुक्र करने से बात नहीं बनेगी, शुक्राने के नफल पढ़ने होंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, मगर ये दोनों है कहाँ? वो डॉक्टर के पास लेके गया है कमाल उसे। अच्छा, तो तुझे पहले से ऐलाम हो गया? मेरे लिए भी ये खबर एक नई ज़िंदगी बनकर मुझको मिली, क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद के औलाद को खिलाएं, और ये ख्वाहिश शायद फितरी ख्वाहिश है। मैंने भी न जाने क्या क्या ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। कमाल ने भी मेरी नसीहत पे अमल किया हुआ था, और उसने अपने ससुराल वालों से मिलना जुलना कम रखा था। इसी बात ने मुझे और भी मुतमईन कर दिया था। मैं और वक्त भरी इसी इंतज़ार में थे कि अल्लाह पाक कब गजाला की गोद हरी करेगा। काफ़ी दिनों से मैं गजाला की हालत का अंदाज़ा कर रही थी, और कमाल को बोल भी रही थी कि उसे डॉक्टर के पास ले जा, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। लेकिन क्या? साथ ही साथ ये बात ही मेरे दिल में घर कर रही थी। गजाला इब्तिदा की तो हामला नहीं लगती थी, मैं शायद उस तरफ तवज्जो भी ना करता, लेकिन वक्त भरी ने मेरी तवज्जो उस तरफ दिलाकर मुझे और उलझन में डाल दिया था। और फिर वही बात कि मैंने दादा बनने की खुशी में तमाम बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। मैं और मेरे घर वाले गजाला का बहुत ख्याल किया करते थे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी और पहली खुशी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये खुशी अपने दामन पे अज़ियतें और तकलीफ़ें लेकर आ रही है। अम्मा, आई बेटा। मैं दरवाज़ा खोलो। आई। क्या हुआ बेटा, खरीद है? अम्मा वो गजाला है ना, मैं उसको अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? वो बता रही उसको तकलीफ हो रही है। मैं चलूं क्या? नहीं अम्मा, तू कहाँ परेशान होगी, मैं लेकर जा रहा हूँ उसको अस्पताल। हाँ हाँ आओ। क्या हुआ बहू को? क्या बताऊं, आजकल की लड़कियां इतनी नाजुक हैं कि जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती उनसे। चल हट, मैं देखता हूँ। रुक जाएं, अभी बड़ा वक्त पड़ा है। सिर्फ वो दिखाने के लिए गया डॉक्टर को, अभी आ जाएगा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। ख्याल करके।